डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए CSPA का या कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 0। देखिए, लेक्चर नंबर 0 नाम मैंने इस लेक्चर को इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हम लोग केवल इस सब्जेक्ट को समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके सिलेबस को समझेंगे, ठीक है, और कैसे इसको पढ़ना है, ये सब मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। एक छोटा सा लेक्चर है ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी के जो बच्चे हैं यूपी पॉलिटेक्निक के, जो डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो जो यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल आईसी के बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, वो इसे पढ़ते हैं चौथे सेमेस्टर में। इलेक्ट्रिकल आईसी के बच्चे इसे पढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो छठवें सेमेस्टर में यानी अंतिम सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो नाम है, इलेक्ट्रिकल आईसी वाले जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर वाले, उनके लिए इसका नाम है CSPA यानी कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन। और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में इसका नाम है कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, केवल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो जनरली दोनों का आप सिलेबस देखेंगे, CSPA का या कंट्रोल सिस्टम का, तो एक ही सिलेबस है। मतलब 95% सिलेबस सेम है, बहुत मतलब 2-3 टॉपिक इधर उधर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का क्लास एक साथ चलेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल आईसी के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल के जो बच्चे हैं वो दोनों इस लेक्चर को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए, आजकल के समय में खास करके अगर आप कंपटीशन की बात करें तो JEE के कंपटीशन में ना, पहले के समय में ज़्यादातर क्वेश्चन BEE से, मशीन से, ऐसे सब्जेक्ट से ज़्यादा आते थे, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। अब माइक्रो प्रोसेसर से, कंट्रोल सिस्टम से, PLC से, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इन सब सब्जेक्टों से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। पहले इससे क्वेश्चन कम आते थे लेकिन अब इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब चलन इन सब चीज़ों का अब बढ़ रहा है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट को केयरफुली पढ़ना है। आने वाले समय में JEE में आप देखेंगे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक बात और बता दूं कि इसके लिए देखिए कोचिंग क्या हो सकता है, इस सब्जेक्ट के लिए क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसका बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं तो भी मैनेज हो जाता है। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें आपको डेरिवेशन वगैरह भी बहुत सारे इसमें करने पड़ेंगे। तो मतलब ये सब्जेक्ट जो है, इसमें आपको टीचर की या कोचिंग की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब चलिए पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये इसका सिलेबस है। आप लोग जो इसका नोट्स बनाइएगा, देखिए आपको पढ़ना कैसे है ऑनलाइन क्लास में, कि आपको एक कॉपी खरीद लेनी है, लगभग 120 पेज का इसका कॉपी लगेगा, ठीक है। तो आपको एक कॉपी रखना है और मोबाइल फ़ोन रखना है, बस 2 ही चीज़ आपको रखना है, ठीक है। कभी भी ऑनलाइन वीडियो देखिए तो तुरंत जो भी चीज़ मैं कहूँ कि इसको लिखना है तो उसे तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। मैं हर चीज़ आपको समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा, जो भी डेरिवेशन होगा उसे अच्छे से कराऊँगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊँगा आपको क्या कॉपी में लिखना है, उसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो इसमें ये टोटल 7 यूनिट्स हैं या 7 चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेज इन कंट्रोल सिस्टम, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इसी में आपको ट्रांसफर फंक्शन वगैरह के बारे में मिलेगा, ठीक है। चौथा चैप्टर है परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बहुत लंबा चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है ये। मतलब समझिए कि इस पूरे सिलेबस में 40% रोल इसी का है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और इससे बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते भी हैं। मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि आप अकेले ये 15-20 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर है ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्शंस, 6वां चैप्टर है कंट्रोलर्स इन प्रोसेस कंट्रोल, और 7वां चैप्टर है डिस्क्रीट डाटा सिस्टम। तो ये चैप्टर का नाम जो है आप अपने नोट्स के पहले पेज पे जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, कभी भी चैप्टर का नाम जो है ना नोट्स के पहले पेज पर आता है तो ये अच्छी बात होती है, इससे आपको पता चलता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप अपने कॉपी पे पहले पेज पर लिख लीजिएगा। फिर अभी आपको ये सब पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी समझ में आएगा भी नहीं। जब मैं लाइन से एक चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको तब बताऊँगा कि ये क्या होता है। तो मैं आपको हिंदी भी सबका बताऊँगा, ठीक है। अभी तो सिलेबस इंग्लिश में ही BT UP जारी करता है, तो आप इसको ऐसे ही बस अपने कॉपी के पहले पेज पे लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सिलेबस है ये, और इससे आपको काफ़ी बहुत मतलब अच्छी जानकारी मिलेगी। कंपटीशन में, सेमेस्टर में, दोनों में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बुक की बात कर लेते हैं। तो बुक जो है इस सब्जेक्ट का मार्केट में, जो CSPA सब्जेक्ट है उसका बुक तो मार्केट में मिलता नहीं है। मतलब इस नाम से कोई पॉलिटेक्निक की किताब आती नहीं है हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका बुक एक अवेलेबल नहीं है। हालांकि कंट्रोल सिस्टम की किताबें हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए भी मार्केट में किताबें आती हैं, लेकिन उन सब किताबों में कंटेंट अच्छा नहीं दिया हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कोई उससे बेनिफिट नहीं होगा, कंपटीशन में तो एकदम बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको किताबें खरीदने की
की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको अपना एक बुक दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो 2-3 किताबें हैं कंट्रोल सिस्टम का। जैसे ये एक बुक है, देखिए कंट्रोल सिस्टम का, काफ़ी अच्छी बुक है ये, लेकिन आप देखिए कितना मोटा बुक है, बहुत ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ पेज हैं, लगभग 1000 पेज के आसपास में इसमें है। ठीक है, तो इतनी मोटी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो वो सब काम मेरा है। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी किताबों से जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों को ला के देता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें होती है। देखिए बहुत फालतू चीज़ें भी किताबों में दी होती हैं, सारा कुछ पढ़ना नहीं होता है सेमेस्टर के लिए चाहे कंपटीशन के लिए, आपको चुनिंदा चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी जिससे आपका काम हो जाएगा। तो वो सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, सारा काम बेहतरीन तरीके से कराएंगे। ठीक है, मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो इसको ध्यान देकर पढ़ाता हूँ कि सेमेस्टर का सारा जो ये सिलेबस का सारा हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाए, और साथ में बच्चों को जो जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूँ। आप खुद देखिएगा कि आप एक बार मुझसे पढ़ लीजिए तो आप मैक्सिमम जेईई के क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत बार बच्चे से क्या सोचते हैं कि अभी हम सेमेस्टर पढ़ रहे हैं फिर जेईई का पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ वैसा नहीं है, आपको अगर आप मुझसे अगर सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं तो आपका 70% तो जेईई की भी तैयारी साथ में हो ही जा रही है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ आगे के लिए अभी हम लोग जेईई का बैच स्टार्ट करेंगे तो जिसमें आप पूरा का पूरा वो जेईई के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें आप जेईई का ही केवल अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ये जो लेक्चर नंबर 0 है इसके अंत में अब मुझे आपको ये बताना है कि इसके बाद लेक्चर नंबर 1 आएगा, जहाँ से मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा और पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। मुझे पूरा लगता है कि मतलब 25 या 30 लेक्चर में ये पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30 लेक्चर के आसपास में जाएगा जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। हर एक लेक्चर लगभग 50 से 55 मिनट के आसपास का होगा। ठीक है, इस पहले लेक्चर को छोड़ दीजिए, ये तो बस 0 नंबर का लेक्चर है, इसमें बस आपको परिचय देना था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपके 50 मिनट के आसपास के होंगे, जिसमें आपका एक एक चैप्टर जो है जैसे रहेगा उसको मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए आपको अभी तो 1-2 लेक्चर शुरुआत के जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसको आपको इस ऐप पे ही मिलेगा, अजय क्लासेज ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो या समझना हो तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ भी मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ऐप इंस्टॉल रखिए। ठीक है, ये अजय क्लासेज ऐप, इसमें आपको सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ या ऑनलाइन लाइव क्लास या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा वो सब आपको वहीं ऑनलाइन चेक भी कर दूंगा। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको ऐप में मिलेगा, तो ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, और पढ़ाई शुरू करेंगे पहले चैप्टर की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।